हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा रेगुलेशन और डीजीएमएस के सर्कुलर्स पे। और साथ ही साथ ये आपको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो रेगुलेशन नंबर 29 ऑफ CMR 2017 एंड सेकेंड थिंग इज सर्कुलर 89 ऑफ 1966। तो इस वीडियो में जो पूरा हमारा कंटेंट होगा ये यही दो प्रावधानों के बीच में रिवॉल्व करेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो ये रही हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर की हैंडल्स। यहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको माइनिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको समय से मिलती रहे। साथ ही अगर आपने हमारा माइनिंग टेक्निकल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ पर जाएँ गूगल प्ले स्टोर पर और हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। इस ऐप में आपको अट्रैक्टिव कोर्सेज मिलेंगे एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। तो जाइए गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ इसके PDF के लिए आप माइनिंग टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 29। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 29 में बात कर लेते हैं। मैं पेन थोड़ा अलग ले लेता हूँ। रेगुलेशन नंबर 29 ऑफ CMR 2017 स्टेट्स दैट अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, यानी उनकी नियुक्ति और उनकी योग्यता जो है सेफ्टी ऑफिसर की वो क्या होगी, इसके बारे में रेगुलेशन 29 में प्रावधान है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार जो सेफ्टी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है वो किस तरह का रिक्वायरमेंट है, मतलब किस टाइप के माइंस के लिए रिक्वायरमेंट है और उनका रिक्वायरमेंट कब होता है। देखिए, अनलाइक वेंटिलेशन ऑफिसर, आपने देखा भी होगा कि वेंटिलेशन ऑफिसर का रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस के लिए, बिलो ग्राउंड माइंस के लिए, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट बोथ टाइप ऑफ माइन के लिए है, चाहे वो अंडरग्राउंड माइन हो यानी बिलो ग्राउंड माइन हो या फिर ओपन कास्ट माइंस हो। साथ ही साथ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपका माइंस कैसा है, आपका बिलो ग्राउंड माइंस है या फिर ओपन कास्ट माइंस है। अगर आपका माइंस बिलो ग्राउंड माइंस है तो उस केस में आपका जो एवरेज मंथली आउटपुट है वो 5000 टन से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपका माइंस ओपन कास्ट माइंस है तो उस केस में आपका एवरेज मंथली मटेरियल हैंडलिंग 20,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये रहा क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। तो यहाँ पर हम लोग जान लिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या क्या चीज़ें क्राइटेरिया जरूरी हैं। पहला, माइंस कैसा होना चाहिए, वो चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा सेफ्टी ऑफिसर। प्रोडक्शन कितना होना चाहिए वो डिपेंड कर रहा है कि आपका माइंस कैसा है, बिलो ग्राउंड माइंस है या फिर ओपन कास्ट माइंस है। 5000 से कम अगर आपका प्रोडक्शन है, ठीक है, तो आपको कोई कंपल्सन नहीं है कि आप सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट कर ही सकते हैं। ठीक है, कंपल्सन नहीं है। रेगुलेशन में साफ साफ बोला गया है कि आपका अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर तभी कंपल्सन है जब आपका एवरेज मंथली आउटपुट 5000 टन से ज़्यादा इन केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस। इससे कम है आप अपॉइंट करें सेफ्टी ऑफिसर तो ऑल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका एवरेज मंथली आउटपुट 5000 टन से ज़्यादा है इन केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस तो आपको सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर ओपन कास्ट माइंस में 20,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा एवरेज मंथली मटेरियल हैंडलिंग है तो आपको सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्क क्या होता है सेफ्टी ऑफिसर का, काम क्या होता है सेफ्टी ऑफिसर का। देखिए, इसका काम होता है कि असिस्टिंग मैनेजर इन द वर्क ऑफ प्रमोटिंग सेफ प्रैक्टिसेस इन द माइन, यानी मैनेजर की हेल्प करना, मैनेजर को असिस्ट करना ताकि सेफ प्रैक्टिस यानी सुरक्षित जो कार्य है, कार्य प्रणाली है, उसको प्रमोट कर सके, प्रोत्साहन कर सके खान में। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैनेजर की हेल्प करना ये सेफ्टी ऑफिसर का मूल रूप से काम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली क्वालिफिकेशन जो है सेफ्टी ऑफिसर का वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला कि आपका माइंस कैसा है और दूसरा कि मटेरियल हैंडलिंग या फिर एवरेज मंथली आउटपुट कितना है। मटेरियल हैंडलिंग डिपेंड करेगा ओपन कास्ट माइंस के लिए और एवरेज मंथली आउटपुट डिपेंड करेगा बिलो ग्राउंड माइंस के केस में। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सेफ्टी ऑफिसर की। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग, इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन रहे तो ऑल एंड गुड है। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, इतना एटलीस्ट होना ही चाहिए क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज अ सेफ्टी ऑफिसर। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमिगत खदान के बारे में, ठीक है, बिलो ग्राउंड माइंस के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपका एवरेज मंथली आउटपुट, आपके खान का एवरेज मंथली आउटपुट 15,000 टन से अधिक हो जाता है तो आपको फर्स्ट क्लास मेजर सर्टिफिकेट वाला कोई पर्सन सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। और ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए। सिमिलरली
अगर आपका एवरेज मंथली आउटपुट 10,000 से तो ज़्यादा है लेकिन 15,000 तक है, यानी 15,000 से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला कोई पर्सन को अपॉइंट करने पड़ेगा एज अ शिफ्ट ऑफिसर। और ये जो सर्टिफिकेट होगा वो कैसा होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप ही होगा। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं वैसे केस में जब एवरेज मंथली आउटपुट 5,000 से ज़्यादा हो बट 10,000 से ज़्यादा ना हो, यानी 5,000 से ज़्यादा हो लेकिन 10,000 तक हो, तो उस केस में मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर विल बी डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग से। तो ये हुआ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, चलिए, और किसके लिए है, ये सिर्फ बिलो ग्राउंड माइंस के लिए है। ठीक है, अब आपके सवाल में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा है प्रोडक्शन, ठीक है, और 10,000 तक है, तो हम लोग रख रहे हैं डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। अगर 5,000 से कम है, ठीक है, 5,000 से कम है, तो उस केस में क्या क्वालिफिकेशन होगा सेफ्टी ऑफिसर का। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट अंडरग्राउंड माइंस के लिए कंपल्शन कब है, जब आपका प्रोडक्शन 5,000 से ज़्यादा है। जब 5,000 से कम है तो आपको तो कोई कंपल्सन है ही नहीं सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करने का, तो फिर किस बात की क्वालिफिकेशन। इसीलिए 5,000 से कम वाले एवरेज मंथली आउटपुट के केस में आपका कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है। चलिए, ये तो हुआ बिलो ग्राउंड माइंस के बारे में। अभी बात कर लेते हैं ओपन कास्ट माइंस के केस में। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि अगर आपका माइंस का एवरेज मंथली मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग यहाँ पे बात की जा रही है, एवरेज मंथली आउटपुट नहीं, तो अगर आपके खदान का एवरेज मंथली मटेरियल हैंडलिंग 50,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है, 50,000 मीटर क्यूब से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला कोई पर्सन को ही सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पे छूट मिलती है कि जो फर्स्ट क्लास होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड टाइप भी हो सकता है या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप भी हो सकता है, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बात करते हैं वैसे माइंस की जिनका एवरेज मंथली मटेरियल हैंडलिंग 20,000 क्यूबिक मीटर से तो ज़्यादा है लेकिन 50,000 क्यूबिक मीटर तक है या 50,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला कोई पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ सेफ्टी ऑफिसर। यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट के टाइप पे कोई कंपल्सन नहीं है, यानी आप रिस्ट्रिक्टेड भी रख सकते हैं या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड भी रख सकते हैं। चलिए, ये हुआ क्वालिफिकेशन के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी जो भी मैंने बताया क्वालिफिकेशन के बारे में कि ओपन कास्ट के लिए फर्स्ट क्लास होना चाहिए एवरेज मंथली मटेरियल हैंडलिंग होने पे ये, और अंडरग्राउंड माइंस के लिए एवरेज मंथली आउटपुट होने पे ये होना चाहिए क्वालिफिकेशन। ये वेरिएट भी कर सकता है, मतलब ये अलग भी हो सकता है। ठीक है, इससे अलग भी अपॉइंटमेंट हो सकता है सेफ्टी ऑफिसर का जब हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो, जो रेगुलेशन में दिए गए हैं। उसके लिए क्या है, उसके लिए यह है कि जहाँ पर विशेष परिस्थिति होती है, वेयर स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट, द चीफ इंस्पेक्टर यानी चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर कर सकते हैं इन राइटिंग। ठीक है, इन राइटिंग में ऑर्डर कर सकते हैं, और जो भी कंडीशन है, ठीक है, वो भी वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं उस ऑर्डर में कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर जो होगा वो इन रेगुलेशन, इन प्रावधानों के अलग भी हो सकता है, और वो बोल सकते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट हो जाए या फिर परमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, परमिट और रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि परमिट का मतलब आप जाके चीफ इंस्पेक्टर को बोले हैं कि मेरे को जो रेगुलेशन में जो प्रावधान है उससे अलग क्वालिफिकेशन वाला हमको सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना है, तो आपको परमिट भी दे सकते हैं। या फिर रिक्वायर का मतलब चीफ इंस्पेक्टर खुद आपको बोल सकते हैं कि हमको इन रेगुलेशन के अलावा कोई दूसरा जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके हिसाब से मैं अपॉइंटमेंट करा सकता हूँ सेफ्टी ऑफिसर का, ये भी वो बोल सकते हैं। तो ये कब है, जब स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट। ठीक है, और वो कब कैसे देंगे, और राइटिंग में देंगे, और जो कंडीशन है वो राइटिंग में स्पेसिफाई भी करेंगे। ठीक है, कि सेफ्टी ऑफिसर का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी जो रिक्वायरमेंट यानी जैसे प्रोडक्शन है, जैसे कि आपको पता है कि अंडरग्राउंड माइंस के केस में 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए एवरेज मंथली आउटपुट, या फिर अगर ओपन कास्ट माइंस है तो उसके लिए 20,000 मीटर क्यूब से ज़्यादा होना चाहिए मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, तो इनका जो रिक्वायरमेंट है ये कम प्रोडक्शन वाले माइंस में भी वो कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असिस्टेंट टू सेफ्टी ऑफिसर, यानी सेफ्टी ऑफिसर को भी असिस्टेंट मिल सकता है
उसके लिए क्या कंडीशन है वो देख लीजिए। जहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि माइंस का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है या फिर कोई दूसरा कंडीशन है खदान में ही जिसके कारण सेफ्टी ऑफिसर अपनी ड्यूटी जो है वो ढंग से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में वो ऑर्डर दे सकते हैं राइटिंग में, और साथ ही साथ उस ऑर्डर में वो रीज़न भी लिखेंगे राइटिंग में कि कुछ संख्या में या जितना भी संख्या वो चाहें कुछ पर्सन का अपॉइंटमेंट हो और उनका क्वालिफिकेशन क्या वो भी उसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, इसलिए सेफ्टी ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए। तो ये हुआ असिस्टेंट टू सेफ्टी ऑफिसर। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं सर्कुलर से रिलेटेड जो भी प्रावधान है उसके बारे में। तो आपको इसके बारे में मिलेगा सर्कुलर 89 ऑफ 1966 में रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफिसर। उसमें बताया गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। उसमें बोला गया है कि इट इज डिजायरेबल दैट द सेफ्टी ऑफिसर शुड बी नॉर्मली द सीनियर मोस्ट असिस्टेंट मैनेजर नेक्स्ट इन द रैंक टू द मैनेजर। यहाँ पे बोला जाता है, ये कामना की जाती है कि जो सेफ्टी ऑफिसर होगा, ठीक है, माइंस में जनरली क्या होना चाहिए कि जो मैनेजर है उससे जस्ट नीचे जो सबसे सीनियर असिस्टेंट मैनेजर है ना वो होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये जरूरी यहाँ पे बोला भी गया है कि हालांकि ये जरूरी है कि सेफ्टी ऑफिसर को समय समय पे उचित अनुभव हो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वे मैनेजर के रूप में कभी कार्य कर सके। देयरफॉर इसीलिए जो सेफ्टी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर की जो ड्यूटी है उनको समय समय पे इंटरचेंज किया जाना चाहिए, ये सर्कुलर में बताया गया है। मतलब डिजायरेबल कितना होना चाहिए, डिजायरेबल क्या होना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर, वो होना चाहिए जो मैनेजर से नीचे जो सीनियर मोस्ट असिस्टेंट मैनेजर है वो जनरली होना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर, और साथ ही साथ सेफ्टी ऑफिसर को उचित अनुभव प्राप्त हो सके इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो मैनेजर के रूप में कार्य कर सके फ्यूचर में। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि सेफ्टी ऑफिसर और असिस्टेंट जो मैनेजर है उनकी जो ड्यूटीज़ है उनको इंटरचेंज किया जाना चाहिए एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये हुआ ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, और बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रहा हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।